जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। सरबराह TLP साद रिजवी के घर से करोड़ों की नकदी सोना बरामद। 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 50,000 भारतीय करेंसी और 6 करोड़ का सोना शामिल। TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ एक्शन शुरू। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। NCCIA के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज छूट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नो मुंतखब वज़ीर आला से बुध को हल्फ लेने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट का कहना है गवर्नर हल्फ नहीं लेता तो स्पीकर नए वज़ीर आला से हल्फ लें। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की और अज़रबैजान के स्पीकर्स की मुलाकात। मरियम नवाज का कहना है तुर्की और अज़रबैजान के पार्लिमानी वफूद का दौरा बाहमी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कल हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म, महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा नए वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे हल्फ लिया जाए। अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो स्पीकर नए वज़ीर आला से हल्फ लें। वज़ीर आला से बगैर किसी ताख़ीर के हल्फ लिया जाए। फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा आज जमहूरियत की फतह हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला देकर इंसाफ का साथ दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसा फैसला बहुत ज़रूरतमंदाना है। अदालतें ऐसे जुर्रत से फैसले दें तो कौम साथ खड़ी होगी। हम समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा वॉर जोन में है। हम हालत जंग में हैं। हालत जंग से निकलने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। ये सब कुछ सिर्फ एक जमात नहीं कर सकती। अमन के लिए अपोजिशन की तजावीज़ को वेलकम करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को फौरी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है अपना जहाज़ गवर्नर को दें ताकि गवर्नर अपने सूबे में पहुंचकर कानूनी फ़र्ज पूरा कर सके। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं हल्फ लेने से कभी मना नहीं किया, हमेशा कहा आइन और कानून पर अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला सिंध से तैयारा देने की दरख्वास्त की है। मैं आज रात हर सूरत KP पहुँच जाऊँगा, अपना आइनी फ़र्ज अदा करूँगा। एक सवाल के जवाब में कहा बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता। मैंने पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुंचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट करूंगा। अभी चेयरमैन साहब के साथ आप बैठे हुए थे, कान में क्या कह रहे थे चेयरमैन आपको? तो अगर आपको बतानी होती तो फिर हम कान में बात नहीं करते। हमारा मुकाबला किसी शहर और सूबे से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा खैरपुर का इकनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन में शामिल है। ये तो सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जिसको दुनिया ने तस्लीम किया। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद रखने वालों में से है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। PTA हुकूमत ने भी नाम तब्दील करके इमदाद के लिए ये प्रोग्राम इस्तेमाल किया। मज़ीद कहा हर पाकिस्तानी गज़ा के मुसलमानों के शान बशाना खड़ा है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब के लिए खुसूसी दावत दी। यकीनन ये सबको पसंद आया होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अंस रिजवी का पता लगा लिया। दोनों को पुरअमन तरीके से खुद को हवाले करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक ताहाल इनके जख्मी होने की तस्दीक नहीं हो सकी। अगर वो जख्मी हैं तो रियासत तिबी सहूलियात फराहम करेगी। दोनों रहनुमाओं का दायरा महदूद कर दिया गया। मज़ाहमत करनी है या हवालगी, फैसला साद रिजवी और अंस रिजवी को करना है। कार्रवाई कानूनी दायरे में रहेगी। गिरफ्तारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। किसी ने इनकी मुआवनत की तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले का मामला। पुलिस राय के मुताबिक 12 और 13 अक्टूबर के दरमियानी शब पेश आने वाले वाक़यात पर इंतजामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। एहतजाज को कम मुतासरा मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हुजूम को उकसाना जारी रखा। हुजूम ने पथराव, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज हथकंडे इस्तेमाल किए। पुलिस ने बड़े साहने से बचने की कोशिशों में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन मजीद मुश्ताइल हुए और मुनज़्ज़म हमले किए गए। कम अज़ कम 40 सरकारी और निजी गाड़ियां जला दी गईं और कई दुकानें भी नजर आतिश हुईं। पुलिस ने मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। साद रिजवी और चंद दीगर रहनुमा मौके से फरार होने में कामयाब रहे। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मजहबी जमात के एहतजाज लाहौर में 20 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर मुकदमात पुलिस की मुतैयत में दर्ज किए गए। मुकदमात लाहौर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, हंगामा आराई, तोड़ फोड़ समेत दीगर संगीन दफात शामिल। रावलपिंडी के थाना रवात में भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुतैयत में दर्ज किया गया। मजहबी जमात के अमीर समेत मकामी क़यादत और कारकुनान नामजद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। मोटरवेज और अहम शाहराएं भी खोल दी गई। ट्रैफिक बहाल। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विसेज बहाल। स्कीम मोड़ तासमनाबाद शिमला पहाड़ी के अतराफ सड़कें बंद। पंजाब भर में स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुल गए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशक़े वुसा पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। गज़ा नस्लकुशी मुहिम को रोकना पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह थी। मिस्र और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्लेआम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र से वतन वापसी से कबल एक्स पर बयान। कहा, सदर ट्रंप की अमन के लिए गैर मामूली खिदमात को सराहते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म अल शेख का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शर्म अल शेख में वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप, मिस्री सदर अल सीसी, UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम अमीर कतर से भी मुलाकातें हुई। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। 4 सालिस ममालिक अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, इस लम्हे तक पहुँचने में हमें 3000 साल लगे। मुआहिदे से गजा में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम आएगा। सब मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। गजा की तामीर नौ के लिए उसका हथियारों से पाक होना बहुत ज़रूरी है। वतन वापसी पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, तुर्क सदर उर्दवान रूस यूक्रेन जंगबंदी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार। ट्रंप ने कहा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान और भारत अब बहुत अच्छे हमसाए बनकर रहेंगे। शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, दुनिया को ट्रंप जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। सदर ट्रंप की कोशिशों से पाक भारत जंगबंदी हुई। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम के लिए दरख्वास्त करता हूँ। Today is one of the greatest day in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out,
to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. अमन मुआहिदे के बाद हज़ारों फ़लस्तीनियों की गाज़ा वापसी। गाज़ा मलबे का ढेर बन चुका। रिहायशी इमारतें और घर मुकम्मल तौर पर तबाह। बरसों से इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की वापसी पर जज्बाती मनाजिर। माएँ बेटों को गले लगाकर ज़ारो क़ितार रोती रहीं। बच्चे बाली से लिपट कर चूमते रहे। गाज़ा सिटी के अल आदा अस्पताल के डायरेक्टर अहमद महना भी 2 साल बाद रिहा। अस्पताल पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। फ़लस्तीनी कैदियों का कहना है इसराइली हिरासत में उन्हें भूखा रखा गया और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। दूसरी जानिब लूटे पुटे घर वापस आने वाले फ़लस्तीनी अब इमदाद के मुंतज़िर। इमदादी ट्रक कई घंटों से किसोफिम क्रॉसिंग पर मौजूद, ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार। इसराइली फौज की जारहियत न रुकी। अमन मुआहिदे के पहले ही रोज जंगबंदी के खिलाफ वर्जी। गाज़ा सिटी में फायरिंग से 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसराइली मीडिया की तस्दीक सेहूनी फौज का शहीद फ़लस्तीनियों पर जंगबंदी के तहत तयशुदा येलो लाइन अबूर करने का इल्ज़ाम। हमास तर्जुमान हासिम कासिम का कहना है इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। मगरबी किनारे में भी रात भर छापे। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी जख्मी। लाहौर टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन पर ढेर। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। इमामुल हक 0 पर आउट। सलमान अली आगा 4 और कप्तान शार मसूद 7 रन पर हिम्मत हार गए। सऊद शकील ने 38 और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। बाबर आजम 42 रन पर बनाकर नुमाया रहे। मतुसामे ने 5 और साइमन हार्मर ने 4 विकेटें हासिल की। 277 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बना लिए। दोनों विकेटें नोमान अली ने हासिल की। कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। कमेटी के इख्तियारात चीफ जस्टिस के इख्तियारात नहीं कहलाए जा सकते। दोनों मुख्तलिफ हैं। हम बेंचेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना सकते हैं जिसमें आईनी बेंच के तमाम जजेस हों। वकील आबिद जुबैरी ने कहा चीफ जस्टिस के पास अभी भी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार मौजूद है। आईनी तरमीम से पहले मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। वकील आबिद जुबैरी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले का हवाला। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जमाल मंदोखेल के दरमियान जुमलों का तबादला। समाअत कल तक मुलतवी। आबिद जुबैरी कल भी दलाइल जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मजहर शाह ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। मजहर शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकला सफाई अदालत पेश न हुए। अदालत की वकला सफाई को कल हतमी दलाइल देने की हिदायत। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। छब्बीस नवंबर का एहतजाज। अलीमा खान आज भी अदालत पेश न हुई। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। थाना सादिकाबाद एहतजाज केस में आज फर्द जुर्म आयद होना थी। समुद्री केबल की मरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। मरम्मत का काम शुरू। तर्जुमान PTCL के मुताबिक काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या फिर जुज़वी तातुल का सामना करना पड़ सकता है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश, नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे भर में सब्जियों के लिए भी यकसां तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला। मार्केट स्टाफ की यकसां यूनिफॉर्म, शेडो शॉप्स भी एक जैसी बनाई जाएंगी। हर दुकान पर नर्खनामे नुमाया तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म। सब्जी मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। सोलह अक्टूबर से पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल 1 रुपये 64 पैसे सस्ता होने की तवक्को। मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे कमी का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने समरी ओगरा को भिजवा दी। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कल नोटिफिकेशन जारी करेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF डायरेक्टर से मुलाकात। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जारी रखने के असम का अयादा। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी के दूसरे जायज़े पर पेशरफ्त का जायज़ा। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना ने दौलत मुश्तरका के वज़ीर ख़जाना के इजलास में भी शिरकत की। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा खारजा और ख़जाना के हुकाम से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कंपनियों को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के रीजनल लाइफ सदर से भी मुलाकात की। रेकोडेक मंसूबे की माली तकमील के अमल को तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना के इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर और सिटी बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6 दिन की मंदी के बाद ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स की एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें बहाल। कारोबार के दौरान 7,032 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,476 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोने की ऊंची उड़ान जारी। मजीद 6,900 रुपये फ़ी तोला महंगा हो गया। कीमत 4,35,100 रुपये फ़ी तोला की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। शहीद इंस्पेक्टर SHO शहजाद नवाज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स शेखुपुरा में अदा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत आला पुलिस हुकाम की शिरकत। शहीद को आबाई गांव ओगन में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सवात की तहसील मट्टा में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग के नतीजे में लेवी से एहलकार अब्दुल कबीर शहीद। पुलिस चाय वकूआ पर पहुंच गई। मुल्जिमान की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाली टीम पर फायरिंग करने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की भी इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग की मजम्मत। कराची में डाकू ने एक और शहरी की जान ले ली। शफीक मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जहाँ बहक, दूसरा जख्मी। रेंजर्स एहलकारों ने ताक़ुब करके एक डाकू गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार हो गया। उधर अब्दुल्ला हारून रोड से 2 बहनें पुरस्कार तौर पर लापता। परेडी पुलिस ने लड़कियों के अगवा का मुकदमा स्कूल टीचर के खिलाफ दर्ज कर लिया। T20 PSL मामला टेस्ट की तरह जारी। नई टीमों की फरोख्त, मुआहिदों की तोसी ज़ेर इल्तिवा। वैल्यूएशन ने तूल पकड़ लिया। 11वें एडिशन की तारीख फाइनल नहीं हुई। टीमें सूरत हाल से तंग। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PSL को सलमान नसीर की सरबराही से अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ्रेंचाइजी से कोई राब्ता नहीं। मौजूदा टीमों के मुआहिदों की तजदीद नहीं हो सकी। भारत में टीम को फतह दिलाते ही बॉलर को मौत का बुलावा आ गया। उत्तर प्रदेश में मैच की आखिरी गेंद कराते हुए बॉलर को दिल का दौरा। अहमद खान मौके पर ही खालिक की हकीकी से जा मिले।
और एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड की नई फिल्म द रनिंग मैन का ट्रेलर जारी। अदाकार ग्लेन पाउल मरकजी किरदार में नजर आएंगे। फिल्म 14 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।